हेलो एवरीवन। सीआईडी की एक रिपोर्ट आ है जिसमें एक डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है ना, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट तो प्रेग्नेंट है लेकिन बच्चा है किसका है, कहाँ से आया है, ये हमको पता नहीं है। जस्ट वैसे ही रिपोर्ट जो है वो बना के दे रही है सीआईडी। ऊपर में सब कुछ लिख रही है, नीचे में एक लाइन लास्ट में लिख दे रही है कि क्वेश्चन लीक होने की साक्ष्य सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। सब कुछ हुआ है ना। डॉक्टर जांच करता है किसी की पेशेंट को, उसमें उसने सब कुछ अल्ट्रासाउंड भी कर लेता है, दिखता है उसको ठीक है हाँ है, लेकिन लास्ट में लिखता है कि सब कुछ मतलब है लेकिन बच्चा किसका है ये हमको पता नहीं है। तो जस्ट वैसे ही बात हो रही है यहाँ पे सीआईडी की। अरे भाई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो आईआरबी के जवान हैं वो परीक्षा में बैठे हैं और वो सफल भी हो गए हैं। आईआरबी के जवान सफल भी हो गए हैं और वो जाकर के कहाँ पे गए थे? नेपाल गए थे। नेपाल किस लिए गए थे? और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसको नाम दे रहा है क्या कि हमने इनको धन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया है, मतलब क्वेश्चनिंग के लिए उसको लेकर के आया है। ये कौन सी बात है भाई आपकी? आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, मैं न्यूज़पेपर यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ सब कुछ किया हुआ है कि इन्होंने 28 लोग नेपाल गए थे, उनमें से इतने लोग जो है वो सफल हो गए हैं जिस सीजीएल एग्जामिनेशन में, और फिर उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है धन उगाही को बोल करके। तो मतलब सीआईडी कहना क्या चाहती है कि सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है लेकिन क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। क्यों भाई, ये आप क्यों कहते हो? इस बात को आप क्यों बोलते हो कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ? आप यदि जांच करोगे, पता करोगे, उसी का आप परीक्षण ले लोगे, उसी की आप इन्वेस्टिगेशन कर दोगे। जो लोग सफल हुए हैं उन्हीं का आप इन्वेस्टिगेशन कर दोगे, बढ़िया से उनकी फ़ोन के इन्वेस्टिगेशन कर दोगे, वो किन किन से बात किए थे, कहाँ कहाँ उनकी व्हाट्सअप को पूरा हिस्ट्री चेक कर लोगे, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था, और कब लीक हुआ था, और कितने कितने में बात हुई थी। लेकिन ये आप करना नहीं चाहते हैं। ये आप करना क्यों नहीं चाहते हैं? बस डॉक्टर की वो रिपोर्ट की तरह आप लिखना चाहते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है लेकिन किसका है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है। ये गलत बात है। हमारे एक जन ने कमेंट किया था, उसी की बातों पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सीआईडी की रिपोर्ट जो है वो इस तरह से है कि पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है लेकिन बच्चा किसका है ये पता नहीं है। जाहिर सी बात है वो डॉक्टर है तो उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन आप सीआईडी हो, आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा किसका है। आप पुलिस हो, पुलिस को पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के लिए पता करना कोई बड़ा बात नहीं। पता चल जाएगा ये बात कि वो प्रेग्नेंट है तो पुलिस क्या पता नहीं कर पाएगी कि ये बच्चा किसका है? पुलिस के लिए तो चुटकी का काम है पता करना, है ना। तुरंत से उसकी डीएनए सैंपल लेगी और सब तुरंत से उसकी पूछताछ करेगी, आसपास इंक्वायरी करेगी, और किससे क्या उसकी फ़ोन खंगालेगी, तुरंत पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। दूसरी बात आ रही है सीएमओ ऑफिस से कि क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन रद्द के बारे में और क्वेश्चन लीकेज के बारे में। तो मैं पहले ही बता दिया था भाई कि सरकार जो है वो कोर्ट के डिसीजन से पहले जो है वो कुछ करने वाली नहीं है। जिनको ऐसा उम्मीद लग रहा है कि कोर्ट के डिसीजन से पहले कुछ कर सकती है, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि बम फूटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कोर्ट डिसीजन से पहले वो कुछ भी नहीं करेगी। कोर्ट डिसीजन से पहले वो कुछ भी नहीं करने वाली है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, अफवाह में ना रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि एक जन है वो बता रहे थे कि हम जो है वो टीम बना करके और जाने वाले हैं कहाँ पे? सीएम ऑफिस के पास, सीएम के पास। और हमने एग्जामिनेशन के बारे में, मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई अभी कोई एग्जामिनेशन होने वाला नहीं है, और ना हो वही बेहतर है। जो लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर की, भावी एग्जामिनेशन की, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की, वो अभी बात ना करें तो बेहतर है। सरकार मैया योजना से सरकार बनाई है और उसी में वो खुश है, और मैया योजना पे ही वो ध्यान दे रही है, उनकी हर एक इंस्टॉलमेंट पे ध्यान दे रही है। टाइम पे उनको पैसा मिल जाए, उसी से वो वोट ले लिए हैं और उसी से वोट आगे भी वो ले लेंगे, और स्टूडेंट की चिंता किसी को है नहीं। जहाँ तक बात रह गई है इस एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन में जिसको पीसना है वो पीसेंगे ही।
और जब ये बातें क्लियर हो रही है, साफ साफ हो रही है कि भाई कुछ जो नेपाल गए थे उनमें से सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी बात बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी कि वो क्वेश्चन लीक हुआ था। ये भी बात बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन लीक हुआ था। उसके बाद देखना है कि जो डीवी वाले स्टूडेंट जो इतने बौखला रहे हैं, इतने जो हावी हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या होता है। उनका कहना है कि नहीं, हमने जो है वो कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है बिना चोरी के, तो उनका कहना है कि भाई हमने जो चोरी नहीं किया है तो हमें तो दोबारा एग्जामिनेशन मत दिलाओ, हमें दोबारा मेहनत, मैं मानता हूँ एग्जामिनेशन देने में, प्रिपरेशन करने में से लेकर के एग्जामिनेशन देने तक काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी लक का भी ज़रूरत होता है कि तब जाके लोग फाइट कर पाते हैं, तभी जो सिलेक्शन हो पाती है। और जैसे भी ये झारखंड है, यहाँ पर सिलेक्ट होना और भी कठिन है। सिलेक्ट हो गए एक बार तो फिर दोबारा चाहेंगे नहीं कि हम दोबारा से एग्जामिनेशन दें और दोबारा से सिलेक्शन हो। मानते हैं ये बात कहना बहुत आसान है कि आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो अगली बार भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो हुए हैं, उन्हीं को पता है कि कैसे वो सिलेक्ट हुए हैं और अगली बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा हमको, तो हम होंगे कि नहीं होंगे इसकी कितनी गारंटी है वो उनको भी पता है। इसीलिए वो उनका भी मानना जायज़ है, उनका भी मानना गलत नहीं है कि भाई हम अभी सिलेक्ट हो गए हैं, इतना मेहनत किए, इतना पढ़ाई किए, इतना सब कुछ करने के बाद अभी दोबारा से हमें एग्जामिनेशन का प्रेशर देगा। साल भर की समय जाएगी, वापस से तैयारी करो, साल भर का खर्चा उठाओ और फिर एग्जामिनेशन दो। ये सब उनके लिए गलत बातें तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिस्टम का मारा है। यदि आपने झारखंड का एग्जामिनेशन को चयन किया है तो फिर इन सफ़र से भी गुजरने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और भी लोग गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही गुजरे हो। जिन लोगों ने भी आपकी जैसी तैयारी किए हैं, आप ही की जैसा कुछ लोगों ने और भी हैं जो काफ़ी मेहनत से तैयारी किए हैं और जिनकी 1-2 मार्क्स से वो पीछे रह गए हैं, और वो 1-2 मार्क्स से पीछे रह गए हैं। यदि मान लो कि करप्शन नहीं होता और वो जो छात्र हैं जो क्वेश्चन लीक होकर के जो सिलेक्ट हुए हैं, यदि वो नहीं क्वेश्चन लीक किए रहते या नहीं उन ऐसे सर्टिफिकेटिंग किए रहते तो उन छात्रों का भी सिलेक्शन हो गया रहता। तो ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। आप अपनी बात समझते हैं कि हमने इतनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है तो हम दोबारा से एग्जामिनेशन कैसे दें और दोबारा से होने के बाद कैसे करें, लेकिन आप उन छात्रों के बारे में भी सोचिए जो छात्र 1-2 मार्क्स की वजह से बच गए हैं और उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें सर्टिफिकेटिंग किया गया। और कुछ लोगों का नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है इलीगल तरीके से, क्वेश्चन लीक होकर के। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि उनके बारे में भी कौन सोचेगा। जहाँ तक बात रहेगी सीएम साहब से मिलने की, सीएम साहब की मिल करके आगे की एग्जामिनेशन कराने की, तो वो बात जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बेकार की प्लानिंग है। मैं अपनी तरफ से बता दूं उनको कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बेकार की प्लानिंग है। सरकार जो है, वो सीएम जो है, वो आपकी बात कभी मानेंगे नहीं। नहीं मिलना एक अलग की बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ था तो सीएम ऑफिस से सीएम साहब के पास क्यों नहीं मिला गया, राज्यपाल से मिला गया, प्राइम मिनिस्टर से मिला गया, सबसे मिला गया, लेकिन सीएम साहब से क्यों नहीं मिला गया। तो सीएम साहब मिलना चाहते ही नहीं थे। उनसे मिलने की कई बार कोशिश की गई। हमारे डेलीगेट्स जो जेएसएससी ऑफिस में जाकर धरना कर सकते हैं, उनसे अधिकारियों से बात कर सकते हैं 1 घंटे तक जाके अंदर में, वो सीएम साहब से भी मिलने के लिए बेचारे परेशान थे। लेकिन सीएम साहब से उनका थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, या कोई गोतिया थोड़ी ना है सीएम साहब, तो कि उनके पास जाने में उनको शर्म आएगा, है ना। तो उनसे भी मिलने की प्रयास किया गया था, उनसे भी कई बार लोग मिलने चाहे थे, लेकिन उनके जो आसपास के लोग हैं वो मिलने नहीं दिए। सीएम साहब को भी कोई ये नहीं है कि हमसे मिलना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं जिनका सब कुछ किया धरा है, वो लोग ऐसा किए कि वो दोनों में मीटिंग हो ही नहीं पाई। दोनों में मीटिंग हो जाती या तो फिर जो है वो जो बीच वाले लोग हैं जिन्होंने सब कुछ करवाया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे की कमाई के लिए, फंडिंग के लिए, उनका काम बिगड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने सीएम साहब से मिलने नहीं दिया। और अब चाहेंगे कि हम सीएम साहब से मिले, बात करें, तो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं आगे की एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उससे मिलकर के कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो मंत्रालय की है वो अपने से करेंगे नहीं, उनकी डिपार्टमेंट करेगी। और डिपार्टमेंट करेगी तो डिपार्टमेंट जो है वो वैसे ही है, उनको तो पैसे से मतलब होता है। एक बार मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उसके बाद उनको पैसे से मतलब होती है। जनता गई भाड़ में। बिहार में क्या है, चुनाव आने वाला है, यूपी और बिहार में चुनाव आने वाली है, तो उसमें बम्पर वैकेंसी निकल रही है। 30,000 40,000 के आसपास वैकेंसी निकली है यूपी में दरोगा की और कांस्टेबल मिला करके, जिसमें से 4,000 वैकेंसी है दरोगा की।
आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे ट्राई जिनको क्षमता है, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होगी यूपी की एग्जामिनेशन की, वो वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं वहाँ की एग्जामिनेशन के लिए। वहाँ फिलहाल साफ़ सुथरी एग्जामिनेशन हो रही है, थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा होगी तो होगी, लेकिन एग्जामिनेशन अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं जाकर के। यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, बनता नहीं है। झारखंड में तो अभी स्थिति इतनी ख़राब है, तो मैं बोलूँगा कि दूसरे राज्यों में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वो अच्छा है, यूपी में चले जाओ, वो अच्छा है, लेकिन झारखंड की एग्जामिनेशन की तैयारी भी मत करो।